ओम श्री गणेशाय नमः। गंगानाथ गायत्री ज्योतिष में आप सबका स्वागत। चैत्र शुक्ल नव संवत्सर वर्ष का प्रारंभ शीघ्र होने जा रहा है। 19 मार्च 2026 से प्रारंभ होगा। सभी सनातन धर्म प्रेमी जनों को नव संवत्सर वर्ष की मंगलमयी शुभकामना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पंचांगी गणनाओं के अनुसार नव संवत्सर वर्ष की शुरुआत कब होगी, देवी कलश, घट स्थापना मुहूर्त, ध्वजारोहण आदि कब होगा, नव संवत्सर का नाम, फल तथा ग्रहों के अनुसार वर्ष के 10 पदाधिकारी ग्रह एवं प्रजा पर सामान्य फल कैसा रहेगा। आइए जानते हैं। 19 मार्च 2026 को अमावस युक्ता प्रतिपदा के दिन ही नव संवत्सर वर्ष क्यों मनाया जाएगा। इस वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि का क्षय हुआ है, अर्थात ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस तिथि में सूर्योदय नहीं हो पाता वह तिथि क्षय मानी जाती है। इस वर्ष 19 मार्च एवं 20 मार्च 2026 को दोनों दिन प्रतिपदा तिथि सूर्योदय व्यापिनी नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में धर्म निर्णय ग्रंथों एवं पंचांग निर्णयकार विद्वानों के अनुसार पहले दिन अमावस युक्त प्रतिपदा में ही नव संवत्सर वर्ष का प्रारंभ होने से 19 मार्च 2026 को ही पर्व काल रहेगा और इसी दिन नव संवत्सर वर्ष का पर्व मनाया जाएगा। कलश स्थापना ध्वजारोहण मुहूर्त 19 मार्च 2026 बृहस्पतिवार प्रातः 6:52 पर प्रतिपदा का प्रारंभ होगा। इस दिन घरों में देवी स्थापना, घट अथवा कलश स्थापना करने का विधान होता है, क्योंकि कोई भी शुभ मंगल कार्य कलश स्थापना के बिना नहीं होता है। कलश स्थापना करके हम माँ दुर्गा के 9 रूपों का आवाहन करते हैं। अतः इस दिन कलश स्थापना, धर्म ध्वजा आरोहण आदि के लिए प्रातःकालीन मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। प्रातः 7 बजे से 7:45 के बीच का मुहूर्त कलश स्थापना आदि हेतु शुभ रहेगा, अथवा दिन में अभिजीत मुहूर्त लगभग 12:10 से 12:85 के बीच भी कलश स्थापना हेतु शुभ रहेगा। इसी के साथ चैत्र वासंतिक नवरात्र का पहला व्रत प्रारंभ होगा तथा 27 मार्च 2026 को नवमी के दिन कन्या पूजनादि के साथ व्रतों का पारायण होगा। नव संवत्सर का नाम संवतारंभ में रौद्र नामक संवत्सर होने से वर्ष भर संकल्पादि में प्रयोग होगा। प्रभवादि 60 संवत्सरों के क्रम में यह 54वां तथा रुद्र विंशति क्रम में 14वां यह रौद्र नामक संवत्सर देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित है। इस नव संवत्सरारंभ से ही संवत 2083 प्रारंभ होगा और कलयुग के 5127 वर्ष व्यतीत होकर 4,26,873 वर्ष शेष भोग्य रहेंगे। रौद्र नाम संवत्सर का फल मिश्रित रहेगा। राजनेताओं में अशांति, प्रतिद्वंदिता, कलेश, वाद विवाद, विरोध आदि देखने को मिलेगा। विप्र, साधु संत एवं धर्मपरायण प्रतिष्ठित जनों की प्रेरणा से शुभ धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान आदि कर्म होते रहेंगे, जिससे प्रजा में सुख शांति बनी रहेगी। बाजार मूल्यों में वृद्धि, महंगाई में वृद्धि संभव है। यत्र कुत्र अग्निकांड, प्राकृतिक प्रकोप आदि भी कदाचित वर्ष में देखने को मिलेंगे। शिवोपासना करने से संवत्सर का फल सभी धर्म प्रेमी जनों के लिए शुभ सूचक रहेगा। आइए जानते हैं वर्ष के 10 पदाधिकारी ग्रह। राजा नव संवत्सर वर्ष में बृहस्पति राजा हैं। वर्ष में उत्तम वर्षायोग, अन्य उत्पादन में वृद्धि, धर्म परायणता में वृद्धि, यज्ञ अनुष्ठान, होम जपार्चन कर्मों में प्रजा की रुचि बढ़ेगी। बृहस्पति गुरु रूप होने से शासन अच्छा रहेगा। प्रजा सुख शांति का अनुभव करेगी।
मंत्री, नव संवत्सर वर्ष में मंत्री का पदभार मंगल ग्रह के पास है। फल मिश्रित रहे, रोगों की अधिकता, अग्निकांड, चोर डाकुओं का भय, दुर्घटनाएं आदि भी संभव रहे। विश्व के अनेक देशों में टकराव और विरोध भी देखने को मिलेगा। शस्येश अर्थात चौमासा फसलों के स्वामी भी गुरु ग्रह हैं, अतः पैदावार अच्छी रहे, फल उत्पादन में वृद्धि, व्यापार लाभकारी रहेगा। धान्येश अर्थात शीतकालीन फसलों के स्वामी बुध ग्रह हैं, वर्षा ठीक हो, रस पदार्थों, दूध, गन्ना, तेल, ऑयल पदार्थों में मूल्य वृद्धि की संभावना है। मेघेश वर्षा के स्वामी चंद्रमा ग्रह है, अतः प्रचुर मात्रा में वर्षा हो, सुख साधनों में वृद्धि हो, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि रहे। रसेश शनिदेव हैं, असमय वर्षा से फलों में रस की कमी हो, चौपाया पशुओं में तथा मनुष्यों में भी रोग भय की संभावना बनी रहे। नीरशेष गुरु ग्रह हैं, ठोस पदार्थ वस्तुओं तथा पीली धातु में मूल्य वृद्धि रहे, धार्मिक उत्सव होते रहें। फलेश चंद्रमा ग्रह हैं, मौसमी फल फूल की पैदावार अच्छी हो, शासन प्रणाली मजबूत हो, सुशासन से जनता को न्याय मिले। धनेश गुरु ग्रह हैं, व्यापारिक कार्यों में लाभ हो, व्यापार संबंधी कारोबार करने वाले लोगों को अच्छे लाभ की संभावना है और जनमानस के आर्थिक स्तर में भी सुधार होना संभव रहे। दुर्गेश अर्थात सेना के स्वामी चंद्र ग्रह हैं, प्रजा को सुख प्राप्ति हो, सम्मान में वृद्धि रहे, शासन द्वारा अच्छे निर्णय जनहितकारी रहेंगे। इस प्रकार नव संवत्सर वर्ष के 10 पदाधिकारी के अनुसार वर्ष का फल रहेगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे नव संवत्सर वर्ष में अनुकूल और प्रतिकूल राशियां तथा शनिदेव की साढ़े साती आदि विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नव संवत्सर वर्ष सबके लिए कल्याणकारी हो ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद।